सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, जो सैद्धांतिक पद्धति है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ये सारे जो तथ्य सत्य हैं, जीवन जीने की जो कला है, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने वाला है, हमारे जीवन में पग पग हमारी उन्नति कराने वाला है, ऐसा ज्ञान, वेदों का ज्ञान हम सब के लिए आधान करने के योग्य है, धारण करने के योग्य है। चाहे किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी समुदाय, सबके लिए यह उपदेश सार्थक है, महनीय है, धारणीय है। यह मनुष्यता सिखाता है हमारे जीवन को कैसे हम उसका प्रबंधन कर सकें, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा ज्ञान विज्ञान हमको देता है यह वेद का ज्ञान। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक एक मंत्र यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन निश्चित रूप से हमारा सफल होगा। इस जहान में उस भगवान ने इस इंसान को भेजा है और इस इंसान यदि महान कार्य नहीं करता है तो इसका जीवन शमशान के समान हो जाता है। हम छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीते हैं और वेद हमको बड़े उद्देश्यों के लिए जीना सिखाता है। हमारा जो आहार विचार व्यवहार है उसको व्यवस्थित करना सिखाता है। हम आँखों से, कानों से, नासिका से अथवा रसना से, त्वचा से जो कुछ भी आहार लेते हैं वो सात्विक आहार लें, क्योंकि जो भी हम आहरण करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं वह आहार कहलाता है। तो यहाँ पर हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 42वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष मंत्र पर जो हमको निसंदेह बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहा है। हमारे जीवन में बहुत ही सुपथ से चलने का जो क्रम है, अच्छे मार्ग से चलने का क्रम है, वो सदा आगे बढ़ता रहे, उसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। और केवल चर्चा करने से, सुनने मात्र से ज्ञान उतरता नहीं है। शास्त्र तो केवल संकेत करता है, वेद हो, उपनिषद हो, दर्शन हो। शास्त्र का जो अंतिम सत्य है वह है व्यवहार में परिणति। जो हम पढ़ें, जो हम सुने, जो हम ज्ञानपूर्वक अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो उसका आधान भी करना पड़ेगा, अर्थात उसको आचरण में उतारना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ज्ञान परिपक्वता को प्राप्त होता है। तो वेद मंत्र मैं लिख देता हूँ पहले, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सोए वसा सात्विक भोजन के ऊपर चर्चा की है इस मंत्र में। ओम अभि सोए वसम
अभिसूय वसम नयना नवज्वारो। नयना नवज्वरो। अध्वने। पूषन्निह क्रतुम विदः। बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम अभिसूय वसम नय नवज्वारो अध्वने पूषन्निह क्रतुम विदः। ओम अभिसूय वसम नय नवज्वारो अध्वने पूषन्निह क्रतुम विदः। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि हे पूषण, हे पुष्टिकर्ता। जैसे पिछले मंत्र में भी जब हमने 7वां मंत्र पढ़ा था तो उसमें सुपथ से चलने की जो प्रेरणा दी थी, वहाँ भी ये कहा था अति नहा शश्चतो नया सुगा नहा सुपथा कृणु पूषन्निह क्रतुम विदः। जो वास्तव में सच्ची और अच्छी पुष्टि को देने वाला है, जो हमारे अंदर प्राणों का संचार करने वाला है, ऊर्जा का संचार करने वाला है, हमारा हर पल हर क्षण पालन करने वाला है, जिसकी पालना से हम सतत आगे बढ़ते हैं, अपने सद्कर्मों को अच्छी प्रकार से कर पाते हैं, धर्म का अनुष्ठान कर पाते हैं, कर्मों का अनुष्ठान कर पाते हैं। ऐसे उस परम पिता परमेश्वर की कृपा का हम सदा सर्वदा अनुभव करें। उसकी सन्निधि, उसका जो प्रियाचरण है, अर्थात उसके आदेश उपदेश को जब हम शिरोधार्य करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा देता है, ऐसे हमको वह पोषक तत्वों से भर देता है, अपने जो पुष्टि वाला स्वभाव है उसको हमको प्रदान कर देता है। तो हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हे पोषक प्रभु, आप हम को सुपथ से ले चलें। अतः इसमें कोई भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। माता पिता गुरु आचार्य के रूप में प्रभु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन क्या है? हम छोटे छोटे संवादों में भी बोलते हैं, इसमें हमारा मार्गदर्शन करिए, इनके मार्गदर्शन में ये काम हो रहा है। मार्गदर्शन क्या है? मार्गदर्शन यही है कि जैसा हमारे माता पिता गुरु आचार्य और वो सब पिताओं का भी पिता परम पिता परमेश्वर, वह जगत पिता जगत स्वामी, वो जो गुरुओं का भी गुरु है, वो जब हमको आदेश देता है, हमारे अंतःकरण में प्रेरणा देता है, तो अच्छी प्रेरणाओं का कभी भी अनादर ना करें। और जो बुरी आदतें हैं, बुरी इच्छाएं हैं, उनका एक पल भी आदर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का संस्कार कुसंस्कार में बदल जाता है, सुसंस्कार से कुसंस्कारी हो जाता है। वही बात यहाँ पर इस वेद मंत्र में हमको बताई जा रही है कि हमारा जो संकल्प है,
हमारा जो वास्तव में आहार है, हमारा जो भोजन है, जिसके कारण हम अपने कार्यों को कर पाते हैं, उसमें शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए। अतः यहाँ पर कहा है कि हे प्रभु, हम सुपथ से ही चलें, कुपथ से कभी ना चलें। जो सुपथ है वही हमारे लक्ष्य का देने वाला हो, लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला हो। आप हमें सोय वसम उत्तम यव आदि औषधि रूप भोजनों की ओर अभिनय आभिमुख्येन ले चलिए। हमारा झुकाव सदा जो पौष्टिक है, पुष्टता से युक्त है। देखो, अन्न ना हो तो जीवन हमारा चल नहीं सकता है। अन्नाद वही प्रजा जायन्ते, अन्नाद से जो अन्न है, जो औषधियाँ हैं, उनसे प्रजा की उत्पत्ति होती है। अन्नम वही ब्रह्म कहा है। अन्नम ना निंद्यात, अन्न की निंदा कभी ना करें। अन्न है तो सारा जीवन आनंदमय होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है। इसलिए वो जो पुष्टि देने वाला है परमात्मा, वो अन्न के रूप में जो औषधियाँ देता है, जो हम अनाज ग्रहण करते हैं, फल फूल मेवा मिष्ठान ग्रहण करते हैं, उसमें वह शक्ति का संचार कर देता है। उस परमात्मा की ये व्यवस्था है, इसका हम कभी भी अतिक्रमण ना करें। यदि इसका अतिक्रमण करते हैं, उसकी जो प्रेरणा है उसका उल्लंघन करते हैं, तो पशुओं में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा, बल्कि पशुओं से और नीचे हम चले जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ने उनको जो बताया है उसी लीक पर चल रहे, उसी मर्यादा का वो पालन कर रहे हैं। हम भी आभिमुख्येन अर्थात हमारा झुकाव सदा जो सात्विक आहार हैं, जो पौष्टिक आहार हैं, उन पर ही हमारी दृष्टि सदा होनी चाहिए। अर्थात उधर ही हम झुकाव करें। जो आजकल का फास्ट फूड, जो जंक फूड, ये हमको रोगी बनाते हैं। पहले से ही हमारे ऋषियों ने इस परंपरा को, जो वेदों में हमको संकेत की गई है, उसी को हमको अपनाना चाहिए। और अध्वने इस प्रकार से जो सात्विक अन्न हैं, उन अन्नों को खाने से हमारा मस्तिष्क भी ठीक ठीक काम करता है, हमारा शरीर भी ठीक ठीक काम करता है। तो इन सात्विक अन्नों के सेवन से हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार यदि ठीक हमारा है तो हमारा विचार भी ठीक होगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो मन की पवित्रता जितनी आवश्यक है, वो अन्न जब तक हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक मन भी शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए पहले के लोग बहुत विचार पूर्वक भोजन करते थे। कुछ लोगों ने उस पर अतिशयोक्ति भी कई लोगों ने की है, और कई लोगों ने उसको गलत ढंग से भी समझा है। पहले हर घर का भोजन जो ज्ञानी होते थे, जो विज्ञान जानते थे, या जो बहुत ही इस पर कार्य करते थे, अर्थात इस परंपरा को जानते थे, वो सबके यहाँ का भोजन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कैसा जो है धन कमा करके पाप की कमाई का भोजन कर रहा है। उसके घर में शुद्धता है या अशुद्धता है, वो भक्ष्य खा रहा है कि अभक्ष्य खा रहा है, उसके विचार कैसे हैं कैसे नहीं है। इसलिए भोजन किसी के यहाँ वो करते नहीं थे। जहाँ विश्वास पात्रता होती थी वही भोजन करते थे। उसका ये कारण होता था। हाँ, कुछ लोगों ने इतना उसको बढ़ा दिया कि छुआछूत उसमें लगा दिया कि हम उनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, उनके घर का खाना नहीं खाएंगे। ये बिल्कुल गलत दिशा में चले गए। यहाँ जो आहार की शुद्धि पर बल दिया है, और आप सबको स्मरण होगा जब महाभारत का युद्ध हुआ और भीष्म पितामह जब शरशैया पर लेटे थे और वो अंतिम उनका क्षण था, सब पांडव और अन्य लोग वहाँ पर एकत्रित थे और उन्होंने कहा कि मैं कुछ अब आपको बताना चाहता हूँ, उपदेश देना चाहता हूँ, धर्म उपदेश करना चाहता हूँ। तो किसी ने प्रश्न किया, पितामह, जब द्रौपदी की लाज लुटने को थी,
जब वहाँ पर चीर हरण हो रहा था उसका, तब आप धर्म उपदेश नहीं दिए। अगर आप वहीं दे देते इन कौरवों को तो शायद ये युद्ध ना होता। आज जब इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना नरसंहार हुआ, तब आप धर्म उपदेश करना चाहते हैं। उन्होंने क्या बात कही स्मरण आ गया, मैं इस प्रसंग में उसको जोड़ना चाहता हूँ। जहाँ पर यह अन्न की शुद्धता और सात्विक आहार की, सात्विक विचार की बात हो तो वहाँ पर जरूर इसको बोलना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि वास्तव में आपने बात सत्य कही, वहाँ पर मुझको धर्म उपदेश करना चाहिए था, लेकिन मैंने अधर्म का अन्न ग्रहण कर रखा था। अधर्म का, जो अन्याय का, पाप का जो शासन था उस पर मैं आश्रित था। दुर्योधन या कौरवों का शासन था और उन्हीं का आहार मैं खा रहा था, जिससे उनके अन्न से मेरी बुद्धि की शुद्धि नहीं थी, अशुद्ध बुद्धि थी। उस समय मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं था। आज जब मैं शरसैया पर लेटा हूं तो जो पाप की कमाई का, अधर्म की कमाई का खाया था और उससे जो खून बना था, वह रक्त, वह खून अब बह गया। अब मेरी बुद्धि शुद्ध है। इस समय जो उपदेश करूंगा शुद्ध ही करूंगा। तो कहने का आशय क्या है कि हमारा आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा, हमारा विचार भी शुद्ध नहीं होगा, और विचार शुद्ध नहीं होगा तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। इन सात्विक अन्नों के सेवन से हमारी बुद्धि सात्विक होगी, तब अध्वने मार्ग पर चलने के लिए नवज्वारा, न कोई नया बुखार न चढ़ आएगा, अर्थात हमारा मन किसी नवीन व्यसन का शिकार नहीं बनेगा। और मार्ग में हम कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब न्याय का पथ हो, जब धर्म का पथ हो, जब उत्थान का पथ हो, संकल्प एक बार ले लिया तो उसमें विकल्प नहीं आना चाहिए। संसार कितना सहयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, इस पर विचार ना करके जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा जरूर करना चाहिए। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और न सोचो आज तुम्हारे साथ कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर, लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। ये जो हिम्मत है ना, कैसे मिलती हिम्मत? शुद्ध आहार से, शुद्ध विचार से। यह मन की जो शक्ति है, अपार शक्ति है। कहते हैं लोग कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो ऐसा हम संस्कार डालें कि कभी हारे नहीं, हमेशा जीतते रहें। तो इसके लिए बहुत सुंदर बात कही है कि हम शुद्ध आहार लेंगे, पवित्र आहार लेंगे, जिससे हमारी बुद्धि की शुद्धि होगी, और बुद्धि हमारी शुद्ध रहेगी तो हम जीवन में जो लक्ष्य हमने बनाया है, जो एम है, जो हमारा टारगेट है, उसको हम जरूर प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे। इसलिए कहा कि हे सबके दाता परमात्मा, हे पोषक पिता, आप सात्विक भोजन की ओर हमको प्रवृत्त करिए। हम सदा सात्विक भोजन के सेवन से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नवीन व्यसनों के न आने के लिए हे पूषण, हे प्रभो, यह इस जीवन यात्रा में हमें कर्तुम कर्म शक्ति, प्रज्ञा व संकल्प को विधा प्राप्त कराइए। हम संकल्प करें कि हम सात्विक भोजन ही करेंगे और हमें किसी नवीन व्यसन का ज्वर ना चढ़े, बुखार ना चढ़े, बीमारी ना आए, क्योंकि मानसिक और शारीरिक बीमारियां आ जाती हैं। हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जो परमात्मा ने इस संसार में व्यवस्था की है,
चाहे वो पशु हो या पक्षी हो। जो मांसाहारी पशु पक्षी हैं वो मांस का ही सेवन करते हैं, जो घास फूस खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो मांस नहीं खा सकते। बकरी हो या गाय हो, कभी वो कितना भी भूख उनको हो, आप यदि घास नहीं देंगे उनको, भूसा नहीं देंगे या जो भी उनको खाने के लिए परमात्मा ने बनाया है उसको नहीं देंगे, और उसके स्थान पर यदि आप छोटे छोटे मांस के टुकड़े उसको काट करके खिलाएंगे, कभी खा नहीं सकती। गाय चाहे भूख से मर जाए, बकरी चाहे भूख से मर जाए। इसी प्रकार से जो हिंसक पशु पक्षी हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि हैं, भेड़िया आदि हैं, उनको कितना भी वो भूख से बिल्कुल दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, कभी भी सूखी घास वो नहीं खाएंगे, कभी भी वो हरा चारा नहीं खाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने उनको उसके लिए बनाया ही नहीं। आहार के रूप में वो मांस ही खाएंगे। लेकिन मनुष्य सब कुछ हजम, जो वातावरण को शुद्ध करने वाले पशु पक्षी बनाए, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, सब कुछ हजम। ये शरीर, इस पेट को कब्रिस्तान बना दिया लोगों ने। ऐसे आहार को जब हम एक प्रकार से इसको कब्रिस्तान बना रहे हैं, जब हमारा पेट ठीक नहीं होगा तो मस्तिष्क कैसे ठीक हो सकता है। इसलिए पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त कहते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर के आएगा जो व्यक्ति शाकाहार का सेवन करता है, जो व्यक्ति सात्विक आहार का सेवन करता है, वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। उसके जीवन में कभी भी चंचलता नहीं आती है, उसका मन शांत होता है, आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंद देता है। और जिसके जीवन में यह विश्वास नहीं है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में आहार विचार व्यवहार की शुद्धता नहीं है, उसका जीवन बिल्कुल नरकी हो जाता है, नरक के समान हो जाता है। तो घरों में माता पिता विशेष ध्यान दें आजकल के बच्चों को, क्योंकि माताएं भी और पिता भी घर में भोजन नहीं करते हैं। थोड़ा सा समय मिलता है तो होटल में जाते हैं। होटल में क्या क्या खाते हैं ये कहने की बात नहीं है, विचार करने की बात है। हमारा भारत वो भारत है, हमारा वो देश जो ऋषियों का देश रहा है, जहाँ पर ये कहा कि अतिथि देवो भव। अतिथि भी आज किसी के घर जाते हैं तो अतिथि का आतिथ्य भी लोग मांसाहार से कराते हैं। जो फास्ट फूड या ऐसे जो राजसिक और तामसिक आहार हैं, जो सात्विक आहार नहीं कहलाते हैं, उनका सेवन करके लोगों ने अपने दिलो दिमाग को अस्वस्थ कर लिया है और वो फिर शुद्ध बुद्धि वाले नहीं रह पाते। छोटे छोटे बच्चे भी इतने भयंकर रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, छोटी छोटी अवस्था में उनको इतने भयंकर रोग हो जाते हैं। 17 वर्ष की आयु का एक बच्चा आया यहाँ पर, उसका वजन 1.5 कुंटल था, 1 कुंटल 40 किलो। आश्चर्य है, मैंने उसको देखा, बिल्कुल चल नहीं पाता। बहुत बड़े अधिकारी का वो जो है बेटा था। उससे मैंने बात की कि आपका आयुष्य क्या है, आपकी एज क्या है, तो बोला 17 वर्ष है। मैंने कहा ये कैसे हो गया, इतना वजन कैसे बढ़ गया? बोले माता पिता नौकरी करते हैं, बड़ी नौकरी में है दोनों, और वो बाहर रहते थे और मुझको भोजन घर का अच्छा नहीं लगता। फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, ये जो अलग अलग जो चीज़ें हम नहीं पसंद करते हैं, वो बाजारू चीज़ों को खा खा करके उसने शरीर का ये हाल बना दिया। अभी उस बच्चे की आयु क्या है, और जब उसने ऐसी मोटापा जैसी बीमारी, एक बीमारी पर्याप्त है शरीर में, और वो फिर अलग अलग बीमारियों को बुला लेती है। लेकिन जो शुद्ध आहार है, दूध, फल फूल, मेवा, मिष्ठान, मक्खन, घृत, छाछ, साग सब्जियां, सलाद, अंकुरित, ये हमारे लिए पौष्टिक हैं, ये हमारे लिए उन्नति के कारण हैं। हमारे विचार को भी ठीक करेंगे, हमारे संस्कार को भी ठीक करेंगे। इसलिए माताओं से और सभी परिवार वाले इस बात पर ध्यान दें कि हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारे संस्कार भी शुद्ध होंगे। आहार की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए लोग जो अच्छे होते हैं वो
बहुत सावधानी पूर्वक आहार लेते हैं। आहार पर बहुत विचार ऋषियों ने किया है, कभी और इस पर मैं चर्चा करूंगा। हमको सदा सर्वदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए और ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत ही सुंदर जीवन उसका होता है। उसके धन धान्य में कोई कमी नहीं होती, उसकी संतानों में कोई कमी नहीं होती है, वो सदा प्रसन्न रहता। और जो इस वेद के मार्ग को नहीं जानता है, वेद के मार्ग को नहीं अपनाता है, उसका जीवन बहुत ही कठिनता से गुजरता है। उसकी महिमा हम देख सकते हैं, संसार में कोई सुखी है कोई दुखी है। इसलिए कहा कि भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, यह खेल तेरा भगवन कोई जान न पाया है, अरबों का वाली है पर गोद से खाली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। कोई इतना सुंदर है फूलों से सजाते हैं, कवि भी कविता करके गुण उसके गाते हैं। कुरूप कोई इतना जैसे रजनी काली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। तकदीर की उलझन है, क्या कर्म का पासा है, दर दर का भिखारी है, एक हाथ में कांसा है, भर पेट नहीं मिलता, भर पेट नहीं मिलता, भोजन का सवाली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है, संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है, बेमोल यहाँ भी तो कभी कैसा बंधन है, कुछ दिन के लिए हमने, कुछ दिन के लिए हमने यह दुनिया बसा ली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, क्या खूब निराली है। तो उस परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो, इसके लिए हमारा आहार विचार व्यवहार बहुत पवित्र होना चाहिए। आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।